सोचिए आपको कितना मज़ा आएगा जब आप एक जगह से दूसरी जगह बिना यात्रा किए पहुंच जाएंगे। जी हाँ, तो आज का हमारा इस टॉपिक है कि क्या है टेलीपोर्टेशन और क्या यह पॉसिबल है या नहीं। तो अगर आप बिना सफ़र किए, बिना यात्रा किए किसी एक जगह से दूसरी जगह चले गए तो इसे ही अपने आप में टेलीपोर्टेशन कहते हैं। पहले आपको लगेगा कि क्या यह पॉसिबल है या नहीं, तो जान लीजिए कि साइंस के फील्ड में बिल्कुल पॉसिबल है। अब आप मान लीजिए कि आपको अपने घर से किसी रिलेटिव के घर जाना हो जो आपके घर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अब आप अपने घर से रिश्तेदार के घर जाने के लिए दो तरीके अपनाएंगे। पहला तो यह कि आप किसी कार, बाइक या फिर किसी और व्हीकल्स की मदद लें। लेकिन अब दूसरा तरीका है टेलीपोर्टेशन। इसके जरिए आप एक जगह से दूसरी जगह बिना सफ़र किए हुए ही जा सकते हैं। आपने बहुत सारी साइंस फिक्शन फिल्म की एक्टर को देखा होगा, स्पेशली मार्वल की डॉक्टर स्ट्रेंज को, जो एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्टेशन के जरिए जाते हैं। लेकिन यह चीज़ अभी तक रियल लाइफ में प्रैक्टिकली प्रूव्ड नहीं हुई है। मान लीजिए मैं आपको धरती से किसी दूसरे प्लैनेट पर टेलीपोर्ट करती हूँ, तो टेलीपोर्टेशन साइंस यह कहती है कि इसके लिए मुझे आपके शरीर के एटम्स को अलग अलग करना पड़ेगा, यानी उसे डीमेटलाइज करना होगा और फिर उसके बाद उस प्लैनेट पर पहुंचने पर फिर से उन एटम्स को रीमेटलाइज्ड करना पड़ेगा। पर उसके पहले आपको यह जानना चाहिए कि क्वांटम इंटेंगलमेंट के अनुसार ब्रह्मांड का हर एक पार्टिकल आपस में इंटरलिंक होता है, मतलब कि वह आपस में जुड़ी होती है। अगर किसी जगह एक पार्टिकल्स की संरचना को बदले तो वह हजारों लाखों किलोमीटर दूर किसी दूसरे पार्टिकल्स को भी अफेक्ट करेगी एकदम उसी समय। इसका मतलब है कि बिना सफ़र किए हम एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। साइंस के फील्ड में ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं जहां सही में टेलीपोर्टेशन के प्रयोगों को प्रूव किया गया है। बहुत सारी साइंस लैब में कम डिस्टेंस तक फोटॉन्स को टेलीपोर्ट किया गया है। जनरली फोटॉन्स वह पार्टिकल्स हैं जिससे प्रकाश बना होता है। बहुत सारे लैब में 15 किलोमीटर तक फोटॉन्स को टेलीपोर्ट किया गया है बिना किसी एक्चुअल ट्रैवल के। 2012 में ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट ने रिकॉर्ड कायम किया जब इन पार्टिकल्स को उन साइंटिस्ट ने 143 किलोमीटर तक टेलीपोर्ट किया था। पर सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि चलो हमने प्रकाश के पार्टिकल्स को तो टेलीपोर्ट कर दिया, पर किसी इंसान को टेलीपोर्ट करना पॉसिबल है? तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसको करने का तरीका यह है कि मैं किसी भी तरह आपके शरीर के अरबों एटम्स को डीमेटलाइज्ड कर दूं और फिर से जिस जगह टेलीपोर्ट करना है वहां फिर से आपको रीमेटलाइज कर दूं। मान लीजिए कि मैं धरती से मार्स प्लैनेट पर आपको भेज रही हूं, इसलिए मैं धरती पर आपके शरीर को करोड़ों टुकड़ों में बांट दूंगी और फिर इस शरीर की सूचना को इंटेंगलमेंट के जरिए टेलीपोर्ट कर दूंगी और मार्स प्लैनेट पर ये सारी सूचनाएं कलेक्ट होंगी और आपका शरीर वहां पर जुड़ जाएगा। पर मॉडर्न साइंस के अनुसार आज की टेक्नोलॉजी में यह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक इंसान के शरीर में लगभग 7 × 10⁻27 एटम्स होते हैं। और अगर हम डेटा की बात करें जो कि MB, GB और TB में होता है, तो एक इंसानी शरीर में 60 ZB सूचना होती है। और आपको यह जान लेना चाहिए कि ZB बहुत ज़्यादा होती है, जो इस प्रकार है जैसे KB, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एटाबाइट और जीटाबाइट। हम लोगों का शरीर अरबों गीगाबाइट का बना होता है। हर एक एटम्स को हमें सबसे पहले इंटेंगल करना पड़ेगा, फिर डिजिटलाइट करना पड़ेगा और फिर अंत में जाकर उन एटम्स को टेलीपोर्ट करना होगा। अगर हम लोग सच में इतने मुश्किल शरीर को टेलीपोर्ट करने जाएं तो हमें इस काम को करने में 4.5 × 10⁻18 ईयर्स लग जाएंगे। मतलब कि इस यूनिवर्स की उम्र से 315 गुना ज़्यादा समय लगेगा। और दूसरी बात यह है कि जब आप टेलीपोर्टेशन करोगे, तब जब आपका शरीर दूसरी जगह पर पहुंचेगा तो आप वह नहीं रह जाएंगे जो कि आप पहले थे।
मतलब कि अगर हम आपको अर्थ से मार्स पर भेजेंगे तो आप बीच में ही ख़त्म हो जाएंगे। हालांकि आप मार्स पर जाकर फिर से बन जाएंगे, लेकिन फिर आप वही नहीं रह जाएंगे जो आप अर्थ पर थे। आपकी पहचान पूरी तरीके से अलग होगी, क्योंकि आप ख़त्म होकर फिर से बने हो। तो अंत में हमें पता यह चलता है कि अभी भी टेक्नोलॉजी से तो हम टेलीपोर्टेशन नहीं कर सकते, लेकिन हो सकता है कि यह जो प्रक्रिया है, सिस्टम है, यह आगे फ्यूचर में पॉसिबल हो। आई होप कि साइंस डेवलप करे और हम लोग अपने इस पॉसिबल कीमती समय को बचाने के लिए टेलीपोर्टेशन की टेक्निक का यूज़ करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।